ईडी द्वारा सोनिया गांधी को बार बार सम्मन दिए जाने के विरोध में आज कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह पर अपने ही ऑफिस के बाहर बैठे हैं। आए जाने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के लीडर्स? आज गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सत्ता संभाली, देश को चलाया, कहीं पे भी पॉलिटिकल वेंडा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में कहीं रुकावट नहीं, लीडरशिप सामने पेश हुई, राहुल जी पेश हुए और उसके बाद सोनिया जी भी पेश यहाँ पे हुई और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया। जरा आपने हाल में देखा होगा मेंबर पार्लियामेंट को 4 जो गरीब आदमी की आवाज को बुलंद कर रहे थे, ये बढ़ती हुई महंगाई को लेकर थे, गरीब आदमी त्राही कर रहा है, वहाँ पे भी मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। आज सोनिया गांधी जी को बुला के विपक्ष की आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, हम उसका विरोध करने के लिए। ईडी जो है जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज को भी समन भेज चुकी है। ईडी जो है रीजनल पार्टीज, मैं कहता हूँ ये सब एजेंसी का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। आज हाल ही में सोनिया जी के सिलसिले में जो उन्होंने बात रखी, हम सड़कों पे उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए हम सब कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी के साथ है, उसके लिए मरने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। जिस ढंग से उनके परिवार वालों ने देश की एकता और अखंडता के लिए जाने यहाँ पे दी। तानाशाही के खिलाफ और विपक्ष को वो खामोश करना चाहते हैं। विपक्ष को खामोश करने की साजिश है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जमहूरियत के लिए खड़ी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी निर्दोष है। सिर्फ विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। आज वो मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करते हैं। CBI, ED जो सफेद धन लूट के चले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, उनको कोई नहीं पूछता। जो काला धन लूट रहे हैं उनको कोई नहीं पूछता। 11 लाख करोड़ रुपया दोस्तों का कारोबारी को माफ कर दिया, लेकिन वो नेशनल राज जो देश की धरोहर है, आज़ादी की धरोहर है, उसकी मुलाजमों को, पत्रकारों को जो है वो तनख्वाह देने का इतना बड़ा जुल्म बन गया कि आज ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों से डरेगी नहीं, हम उनकी हर विफलता के ऊपर संघर्ष करेंगे। कांग्रेस जो है सोनिया गांधी को ईडी का समन दिया जा रहा है, इसका विरोध कर रही है या ईडी का समन ऑपोजिशन को दिया जा रहा है? कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि कोई केस नहीं है, ये मैनिपुलेटेड, फैब्रिकेटेड फ्रॉड केस है और वो सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हम कानून से नहीं डरते और जो जाती हुई है उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। देखिए जी, अभी हाल ही में जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बी पार्टी बन चुकी है ईडी, मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि ईडी का नाम हटा के भाजपा कार्यालय नाम रख लें। ये भाजपा के सीनियर नेता ईडी को अपने पर्सनल फ़ायदे में यूज़ करने के लिए, या जो देश के वो नेता जिन्होंने हमेशा देश की बात की, उनको दबाने के काम के लिए ईडी का फोर्स प्रेशर डलवा के आज उनको सवाली निशान में ये खड़ा कर रही है सरकार। आज हमारा प्रदर्शन, हमारी मैडम सोनिया गांधी जी जिनको ईडी के द्वारा समन किया गया और बुलाया गया, और सवाल जो उन्होंने पूछने हैं, हमें भी पता है क्या सवाल पूछेंगे। भाजपा सिर्फ अपनी करनी और कथनी का फ़र्क इस ईडी के द्वारा लोगों से छुपा रही है। लोगों को पता लग चुका है कि जब से भाजपा ने अपने तख्त अपनी कुर्सियां संभाली है 2014 से, जो भाजपा ने वादे किए थे, चाहे रोज़गार का वादा हो, चाहे युवाओं को खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के रोज़गार की बात हो, इन्होंने 2-2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी। ये उस चीज़ को छुपाने के लिए एक नया मदारी का डांस करा देती है। ईडी द्वारा जो जांच की जा रही है, जो क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्या आपको लगता है वो गलत है? गलत तो है ही है। कहाँ पहले राहुल जी को बुलाया गया, तो तब उसके बाद राहुल जी जब मीटिंग करके आते हैं, जब सारे दिन इनके साथ ईडी में हाल चाल पूछ के आते हैं, तो उसके बाद एंड में क्या आता है इनके पास? तथ्य, कोई तथ्य नहीं इनके पास। वो बिल्कुल बायदत, और ये एक हरासमेंट की सियासत कर रहे हैं, ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा, ये लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन इससे पहले भी कई पॉलिटिकल लीडर से जो है ईडी जांच कर चुकी है, बातचीत कर चुकी है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अन्य लीडर से भी कर चुकी है, अन्य राज्यों के लीडर से भी कर चुकी है। तो अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी से अगर वो जांच करती है, बातचीत करती है, तो इसमें हर्ज क्या है? तो ईडी फिर ये अपोजिशन लीडरों पे क्यों करा रहे हैं? इनके खुद के घर बैठे हुए नेता, इनके जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े मेंबर पार्लियामेंट है जिन पे करप्शन चार्जेस उनके खुद के नेताओं ने लगाए, उनके घर क्यों नहीं ईडी गई? तो ईडी का जो केस है ऑलरेडी कोर्ट ने क्लीन चिट इस नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसमें दे दी है, तो उसके बाद फिर से जांच करना विदाउट एनी FIR, इससे समझ आता है कि बीजेपी को कितनी फिक्र है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने कुछ गलती ना की हो। पूरा जोर जो है वो कांग्रेस की लीडरशिप को डेलिब्रेटली किया जा रहा है, ये सवाल है। आज अनएम्प्लॉयमेंट सर चढ़ के बोल रहा है
50 साल में सबसे ज़्यादा हमारे देश में, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। कुछ नौकरियां या ऐसा ही उनकी निकली भी तो उसमें सामने आ गया बीजेपी के नेताओं ने पैसे लेके 10-10, 20-20 लाख लेकर इन करप्ट बीजेपी के नेताओं ने नौकरियां उनको दी जो इनके चहीते थे, जो इनके रिश्तेदार थे, और जो जम्मू कश्मीर के युवा जो पढ़ते थे, मेहनत की, उनको नौकरियों से वंचित रह गए। इस वक्त मांग क्या आपकी? हमारी मांग ये है, बीजेपी ये जो वेंडिटिव, ये जो अपोजिशन को दबाने की राजनीति कर रही है, इससे पीछे हटें और जो असली काम है बेरोजगारी दूर कीजिए। ये जो स्कैम्स कर रहे हैं, काला धन लेकर अडानी अंबानी के सरकारें, लोगों की चुनी सरकारें जो तोड़ रहे हैं, इस पे ध्यान दे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। 80 रुपये डॉलर आज क्रॉस हो चुका है। किसकी नीतियाँ हैं? आज हमारा डॉलर इतना, रुपीस की वैल्यू इतनी नीचे होगी। जो सिलेंडर कांग्रेस के समय 400 का मिलता था आज 1200 का हो गया। तो किसकी विफलताएं हैं? ये बीजेपी की तो हैं। ईडी जो है भाजपा के कहने पर काम कर रही है। बिल्कुल, ये ईडी का जो कार्यालय है वो ईडी का कार्यालय नहीं, वो आज की डेट में भाजपा का कार्यालय बन चुका है। तो उनके कहने पे ही काम हो रहा है। आज तक आपने 8 साल में एक भी ऐसा ईडी की रेड या ईडी की कार्रवाई देखी जो भाजपा के नेता पे हुई हो? कुछ कांग्रेस के नेता जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाती थी बीजेपी, और फिर वो जब वो चले गए भाजपा में, आज तक एक भी चार्ज उनके खिलाफ लगाया या ईडी उनके पास गई। तो जिसने करप्शन की वो अगर भाजपा में चल जाए तो दूध का धुला उसके ऊपर नहीं होगी। तो इससे सामने चलता है कि ये वेंडिटिव राजनीति बीजेपी कर रही है और सारा ध्यान इसी में है। इसी कारण युवा आज बेरोजगार है, इसी कारण 400 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी का ध्यान पूरा ऑपोजिशन को दबाने में है, दो लोगों की सेवा करने में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है अपोजिशन के प्रति इस पूरे देश में, वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ सरकार चलाना चाहती है। वो अपने पिछले 8 साल के कार्यकाल के ऊपर बात नहीं करेंगे, पिछले 8 साल की उपलब्धियां नहीं गिनवाएंगे और अपोजिशन की इमेज को मैलाफाइड इंटेंशन से वो टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। खसूसी तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, वो चाहते हैं कि इस पूरे देश में अपोजिशन का सफाया हो जाए और उनको सवाल पूछने वाला कोई ना हो, उनकी सरकार से सवाल पूछ के उनकी सरकार से हिसाब लेने वाला कोई ना हो। सोनिया गांधी से पहले, राहुल गांधी से पहले यहाँ पर जो विपक्ष की अन्य पार्टियां, रीजनल पार्टियां, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अगर ईडी पूछताछ करती है तो इसमें गलत बात क्या है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बिना मतलब के, बिना किसी वजह के जब आम आदमी के घर में पुलिस जाती है तो उसका रिएक्शन एक ही होता है, या तो वो कोर्ट की शरण में जाता है, या फिर वो सोशल एक्टिविस्ट के पास जाता है, और या फिर वो मीडिया के ऊपर आके चिल्लाता है। वही अपोजिशन कर रही है। जब मैलाफाइड इंटेंशन से ये सरकार आपकी इमेज को इंटेंशनली टार्निश करने की कोशिश करेगी तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बच जाता और इस सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो पिछले 8 साल से केस था और उससे पहले बेल हो चुकी थी, उसके बाद आज ये सरकार, 8 साल पहले ये सरकार कहां सो रही थी? कांग्रेस लीडर को ईडी द्वारा समन भेजना, आज उसी के खिलाफ जो है सत्याग्रह का रास्ता अपनाया गया है। इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है, प्रोटेस्ट भी कर चुकी है। उनका यही कहना है, उनका बार बार ये कहना है कि भाजपा के कहने पर जो है ईडी वर्किंग कर रही है और कांग्रेस के लीडर को जो है निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ईडी की कार्रवाई जो है भाजपा के नेताओं पर भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ईडी कोई इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसको जांच कर देनी चाहिए। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर अन्य कोई लीडर अगर बेकसूर है या साफ है तो आने वाले समय में वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इस तरह से बाधा उत्पन्न करना या विरोध प्रदर्शन करना या फिर सत्याग्रह करना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।